हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फोबिया के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए फोबिया इज़ एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर डिफाइंड बाय ए persistent and excessive fear of an object or situation. Phobia typically result in a rapid onset of fear. तो फोबिया क्या है? फोबिया एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है जो कि कैसे पता चलता है हमें फोबिया के बारे में? एक एक्सेसिव ऑब्जेक्ट से डर लगना, जैसे कि किसी को आग से डर लगना, किसी को पानी से डर लगना, तो इसको हम फोबिया कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन फोबिया एंड फेयर। तो कैसे पता चलेगा हमें कि पर्सन को फोबिया हो रहा है या ये जस्ट एक फेयर है, किसी चीज़ का डर है? ठीक है, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। जो फोबिया है वो डायग्नोजेबल कंडीशन है, मतलब उसको डायग्नोज किया जाता है, लाइफ डिस्टर्बिंग है, और एक्सेसिव फेयर टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इवेंट। तो उस पर्सन को किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से, किसी भी चीज़ से बहुत डर लगता है, जहाँ एक स्पेशल इवेंट जो कोई होगा उससे डर लगेगा उसको। ठीक है, तो अनकंफर्टेबल फिजिकल रिस्पॉन्स होगा उसका, और परसीव्ड थ्रेट्स होगा। परसीव थ्रेट्स मीन्स कि जो पर्सन है वो किसी भी चीज़ से डरेगा, उस चीज़ से जिस जो मतलब उसके लिए हार्मफुल भी नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं पे लोग इकट्ठा हुए हैं तो वो वहाँ जाने से भी डरेगा। कोई जैसे सोशियोफोबिया में हम पढ़ते हैं कि उसको भीड़ से भी डर लगता है। वो बेशक उसके लिए कोई डेंजर नहीं है, उसको वहाँ पे कोई जाके कोई नुकसान नहीं होगा, बट वो भीड़ को देख के ही डर जाएगा। इंटरवेंशन इज़ नेसेसरी। तो जो फोबिया है उसमें इंटरवेंशन जो है वो नेसेसरी होता है। तो उसके बाद बात करते हैं फेयर। फेयर जो है एक टेम्परेरी इमोशन है, आता है चला जाता है। ठीक है, नेसेसरी फॉर सेफ्टी। तो ये हमारी सेफ्टी के लिए भी नेसेसरी होता है। जैसे कि हमने कोई खतरनाक चीज़ देख ली, लाइक सांप देख लिया, तो सांप को देख के हम डर गए, बट जब वो सांप वहाँ से चला गया तो पर्सन का बिहेवियर भी जो है वो नॉर्मल हो गया। तो ये फेयर के सिम्टम्स होते हैं। डेंजर इज़ रियल, मतलब कि अगर सच में कोई खतरा होगा तभी हमें डर लगेगा। गो इज़ वे विद टाइम। तो जो ये फेयर है वे टाइम के हिसाब साथ में ठीक हो जाता है। मतलब कि कहीं हमने कोई ख़तरनाक चीज़ देखी, उस टाइम हमें डर लगा, जब वो खतरा टल गया तो पर्सन का जो बिहेवियर है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये होता है फेयर। बात करते हैं हम फोबिया के टाइप्स के बारे में। तो मेनली ये 14 टाइप के फोबियाज़ होते हैं। तो जिसमें सबसे पहले है हाइड्रोफोबिया फोबिया, मतलब कि फेयर ऑफ वाटर, पर्सन को पानी से डर लगता है। ये फोबिया हमें रेबीज़ के पेशेंट में देखने को मिलता है। तो उसके बाद है माइल्सोफोबिया, ये होता है फेयर ऑफ बीज। इसको हम एपीफोबिया भी कहते हैं। इसमें पर्सन को मक्खियों से डर लगता है। उसके बाद है बेसिफोबिया, फेयर ऑफ फॉलिंग, उसको गिरने से डर लगता है। पेडियोफोबिया, फेयर ऑफ डॉल्स, उसको डॉल्स को देख के डर लगता है, जैसे टेडी बियर हो गए तो उनसे वो बहुत ज़्यादा डरता है। उसके बाद है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ फायर, आग से डर लगना। एग्रोफोबिया, फेयर ऑफ पेन, उसको पेन से डर लगता है, मतलब कि अगर उसको कहीं ट्रीटमेंट की नीड है तो वो सुई तक नहीं लगवाएगा, उसको सुई लगवाने से भी बहुत डर लगेगा। ठीक है, उसके बाद है स्टेंगोफोबिया, जो कि जिसका मतलब है फेयर ऑफ हेल। इसमें पर्सन को मरने के बाद, जो हमने स्टोरियाँ सुनी हुई हैं कि मरने के बाद अगर हम अच्छे कर्म करके गए होंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, और बुरे कर्म किए होंगे तो नर्क मिलेगा, और नर्क में जो सजाएं हमें मिलेंगी, तो पर्सन को उस चीज़ से डर लगता है। उसको बोलते हैं स्टाइंगोफोबिया, जिसको फेयर ऑफ हेल कहते हैं। ठीक है, तो नर्क में जो भोगी जाती हैं चीज़ें उनको स्टाइंगोफोबिया कहते हैं। उसके बाद है डेंडोफोबिया। डेंडोफोबिया का मतलब फेयर ऑफ ट्रीज़, उसको पेड़ों से डर लगता है। जैसे बड़े बड़े ट्रीज़ हम देखते हैं, जैसे भूतिया मूवीज़ में देखते हैं ना, तो वैसे ट्रीज़ अगर वो देखेंगी तो उनको डर लगेगा। उसके बाद है ओर्निथोफोबिया, इसका मतलब है फेयर ऑफ बर्ड्स, पर्सन को पक्षियों से डर लगता है तो उसको हम ओर्निथोफोबिया कहते हैं। उसके बाद है सेलाकोफोबिया। सेलाकोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ शार्क्स, पर्सन को शार्क से डर लगता है। उसके बाद है चिरोप्टोफोबिया, इसका मतलब है फेयर ऑफ बैट्स, इसमें पर्सन को चमगादड़ से डर लगता है। उसके बाद है मैक्रोफोबिया, फेयर ऑफ लॉन्ग वेट्स। तो इसमें पर्सन को जैसे लंबी कतारें देख के डर लगता है, जैसे कहीं मंदिर में गए हैं दर्शन करने तो वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, भीड़ देख के डर लगता है। जहाँ कहीं वो जाम में फंस गए हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं एक जगह, तो उस सिचुएशन में वो डर जाता है। नेक्स्ट है एरिथ्रोफोबिया, फेयर ऑफ ब्लशिंग। इसमें पर्सन को ब्लश करने में डर लगता है कि हाँ कहाँ वो चार लोगों के बीच में बैठा हुआ है तो उसको ब्लश नहीं करेगा, वो साथ में मुंह छुपा लेगा या उसको पसीना आना शुरू हो जाएगा और वो डर जाएगा एकदम से। तो उसके बाद है जेफिरोफोबिया, फेयर ऑफ ब्रिजेस, पर्सन को ब्रिज पे जाने से डर लगता है, कहीं वो क्रॉस कर रहा है ब्रिज तो वो बहुत ज़्यादा डर जाएगा, तो इसको हम जेफिरो ब्रिज कहते हैं, फोबिया कहते हैं।
नेक्स्ट है काइनमोटोफोबिया, फेयर ऑफ जोम्बीज। उसे जोम्बीज से डर लगता है, जो कि है भी नहीं जोम्बी वायरस, फिर भी उसे जोम्बीज से डर लगेगा। बस जैसे पिक्चर्स में देख लिया, टीवी में देख लिया तो वो बहुत ज़्यादा डर जाएगा। उसके बाद है फैस्मोफोबिया, फेयर ऑफ गोस्ट। उसे भूतों से डर लगेगा। उसके बाद है हेर्पेटोफोबिया, ये है फेयर ऑफ रेप्टाइल्स। इसमें पर्सन को रेंगने वाली चीज़ों से डर लगता है, लाइक स्नेक, छिपकली या मेंढक हो गया। जो चीज़ें ऐसी हैं ज़मीन पे रहती हैं उनसे उनको डर लगता है। उसके बाद है नेक्रोफोबिया, फेयर ऑफ कॉर्पोसिस। इसमें पर्सन को छोटी छोटी होल वाली जो चीज़ें होती हैं उनसे डर लगता है, लाइक जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो गया, या फिर लोटस बीज का जो फूल होता है, लोटस बीज का जो फूल होता है बीच वाला पार्ट जिसमें छोटे छोटे होल दिखाई देते हैं, उन चीज़ों से उसको डर लगता है। इसके बाद है थानाटोफोबिया, फेयर ऑफ डेथ और डाइंग। पेशेंट को मरने से बहुत डर लगता है इसमें। तो उसके बाद है टैफोफोबिया, फेयर ऑफ बेइंग बरिड अलाइव। इसमें पर्सन को वहाँ जाने से डर लगता है जहाँ पे पेशेंट को दफनाया या जलाया जाता है, लाइक कब्रिस्तान में जाने से डर लगेगा, शमशान घाट में जाने से डर लगेगा। इसके अलावा एक टाफेफोबिया होता है जिसकी स्पेलिंग है TAPHEFHOBIA, टैफेफोबिया। तो ये भी टाफोफोबिया से मिलता जुलता है और इसका मतलब होता है जिसमें पर्सन को लगता है कि उसको कोई जिंदा दफना देगा या जला देगा। तो उसके बाद है फिलोफोबिया, जिसका मतलब है फेयर ऑफ फॉलिंग इन लव और इमोशनल। तो पर्सन को उसमें इस चीज़ से डर लगता है कि कोई अगर उसको किसी से प्यार हो जाएगा या कोई उसके इमोशन को समझ नहीं पाएगा, तो इन चीज़ों से उसे डर लगता है। वो शादी करने से भी बहुत डरता है। तो ये आज कुछ हमने फेमस फोबिया के बारे में पढ़ा, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।